दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश के कई भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज है। सुबह से ही काफी तेज रफ्तार के साथ कई जिलों पर हवाएं देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के भागों पर, चाहे पूर्वी भाग हो, मध्य भाग हो, पश्चिमी भाग हो। क्योंकि दोस्तों जो सर्कुलेशन है वो इस समय दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के भागों पर जो है इस समय बना हुआ है, जिसके कारण जो हवाएं हैं वे काफी तेजी के साथ ये चला रहा है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर भी एक और नया सिस्टम जो है वो बन चुका है। फिलहाल सर्कुलेशन है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक लो प्रेशर एरिया ये बन चुका होगा। पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है और ताकतवर जो है यहाँ पर ये सर्कुलेशन हो रहा है। मानसून की ट्रफ इस समय उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है, तो बारिश होने की संभावना 26 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर है। वो बात अलग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही है। काफी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आखिर कब होंगी। तो देखिए दोस्तों, समय लगेगा, धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां होंगी, क्योंकि ये बारिश की गतिविधियां 29-30 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेंगी और 29-30 अगस्त तक ही अलग अलग भागों पर होने की इन बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही इलाके पर हो रही है और रोज वहीं पर होगी। कभी उत्तरी भागों पर होगी, कभी मध्य भागों पर होगी, कभी पूर्वी भागों पर होगी, कभी दक्षिणी भागों पर होगी। इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी रहेगी 29-30 अगस्त तक जो है आने वाली। और देखिए, मैं थोड़ा सा मौसमी सिस्टम आपको यहाँ पर भी दिखला दूं कि किस तरह से बने हुए हैं। सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है और मानसून की ट्रफ जैसे कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन है, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे लो प्रेशर एरिया बन चुका होगा। इसके अलावा एक और ट्रफ जो है यहां पर बनी हुई है, तो मॉइस्चर पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के भागों पर है और इसी सिस्टम के बदौलत ये हवाएं हैं काफी तेज उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है चल रही है और यहां से ये सर्कुलेशन भी बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार भेज रहा है। एक WD भी आया हुआ है, पश्चिम विक्षोभ है, इसका भी थोड़ा सा मॉइस्चर यहां पर ऐड रहेगा, तो ज्यादा जो जोर रहेगा बारिश का वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य भागों तक जो है देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश का जोर कम रहेगा, यानी कि बारिश तो होगी लेकिन कम भागों पर होगी। तो इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट है। तो आइए देखते हैं कि 26 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों हमें यहाँ पर, माफ कीजिएगा, संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 26 अगस्त में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल के साथ साथ और इधर बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, मोहब्बा, झांसी, ललितपुर, इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, शाहजहांपुर और सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें, हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कदुका भागों पर थोड़ी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जिलों में सिर्फ बादल ही पहुंचे, बारिश की गतिविधियां ना देखने को मिले। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया के भागों पर बादल यानी कि पहुंचेंगे तो जरूर यहां पर कुछ भागों पर दिखाई देंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि वे आखिर बारिश करते हैं या फिर सिर्फ बादल ही आकर वे यहां पर रह जाते हैं। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश का अपडेट है आने वाली 26 अगस्त में। जैसा कि मैंने कहा कि इधर पश्चिमी भागों पर ही जोर अधिक रहेगा, क्योंकि सर्कुलेशन काफी नजदीक है। यहाँ पर मानसून की ट्रफ इस तरह से होकर गुजर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से सर्कुलेशन दूर है, तो यहाँ पर मॉइस्चर पहुंच तो रहा है लेकिन उतना नहीं पहुंच रहा है जितना यहाँ पर होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, यानी कि कोई मौसमी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी पर है वो भी दूर है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, लिहाजा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के मुकाबले। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश का अपडेट है। ये आगे की वेदर रिपोर्ट पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो ये दोस्तों जो वेदर अपडेट यानी कि रिपोर्ट है ये 27 अगस्त की है। 27 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों पर ही बारिश होने की कई भागों पर संभावनाएं रहेगी। पूर्वी भागों पर संभावनाएं कम रहेंगी और यहाँ पर
28 अगस्त में जो उम्मीद है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, पश्चिमी पर भी रहेंगी, पूर्वी पर भी होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर नजर आ रही है। 29 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और 30 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और यहां पर 31 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।